पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पूरा करना है। आयोटा के पावर 4n कितना होता है ये हमको बताना है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, आयोटा का पावर 4n पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो आयोटा का पावर 4n है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 टोटल का पावर n। आयोटा 4 का मान 1 होता है, इस प्रकार हो गया 1 का पावर n। तो 1 का कितना हो पावर 1 होगा, और इसका सही आंसर इसमें जो भराएगा वो कितना भराएगा 1 भर देंगे। ठीक है, बात समझ गए। सेकंड नंबर देखिए, इसी में एक में ही दिया हुआ है, इसको हम a कह देते हैं, इसको हम b कह देते हैं। आयोटा के पावर 4n प्लस 1 है। ठीक है, आयोटा के पावर 4n प्लस 1, ये कितना होगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। आयोटा के पावर 4n प्लस 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4n इंटू आयोटा के पावर 1। चूंकि एक फार्मूला है a का पावर m प्लस n हो, तो इसको a के पावर m इंटू a के पावर n हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी प्लस में है पावर में, तो गुना में बदल गया। अब आयोटा के पावर 4n को आयोटा का पावर 4 टू द पावर n आयोटा का पावर 1। आयोटा 4 1 होता है, 1 टू द पावर n इंटू आयोटा 1 का कितना हो पावर 1 होगा। कुल मिलाकर इसका सही आंसर आयोटा हो जाएगा। ठीक है, बी के बाद सी नंबर में देखिए, आयोटा के पावर 4n प्लस 2 कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन यानी विस्तार। आयोटा के पावर 4n प्लस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी नियम से कि पावर में अगर प्लस हो तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ भी आयोटा के पावर 4n आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के पावर 4 टू द पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हो गया -1 गुणा में। आयोटा 4 का मान 1 होता है, तो 1 का पावर n इंटू -1। 1 का कितना हो पावर 1 होगा, कुल मिलाकर -1 आया। सी हो गया। डी नंबर में देखिए, आयोटा के पावर 4n प्लस 3 है, ये कितना होगा ये आपको बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन समझा जाए। आयोटा के पावर 4n प्लस 3 है, तो यहाँ पर ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा। एक हो जाएगा आयोटा के पावर 4n और एक आयोटा का पावर 3। ठीक है, गुणा में टूट जाएगा, प्लस गुणा में टूट जाता है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 का पावर n इंटू आयोटा क्यू। अब ध्यान दिया जाए, आयोटा 4 का मान 1 होता है और आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर n। आयोटा क्यू कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। 1 का कितना हो पावर 1, इसमें माइनस आयोटा से गुना करेंगे, कंप्लीट ही माइनस आयोटा बन जाएगा, तो इसका आंसर माइनस आयोटा हो जाएगा। एक में ही 4 गो क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, देन रियल पार्ट ऑफ z बराबर व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर व्हाट। एक्सप्लेनेशन देखिए, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दिया है x प्लस आयोटा y, तो आपको बताया जा चुका है इस x को हम लोग रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं।
रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग है, और इस y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इसलिए रियल पार्ट ऑफ जेड जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रियल पार्ट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड सिंपल y हो जाएगा, आयोटा नहीं, केवल y। और यही हमारा आंसर हो गया, यही इस दोनों जगह भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, देन z1 प्लस z2 बराबर व्हाट एंड z1 इंटू z2 बराबर व्हाट। तो देखिए यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का सम आपको बताए हैं, z1 प्लस z2 सम कितना होगा, इसमें रियल पार्ट जुट जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2, ये सम हो गया। एंड प्रोडक्ट अगर निकालेंगे, गुना करेंगे, तो वो भी आपको बताए थे कि रियल में रियल से गुना होता है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 x2 y1, x1 y2 x2 y1। ट्रिक बताए थे ये आपको, गुना का ट्रिक। तो प्लस यह हो गया और गुना यह हो गया। गुना कैसे याद रखना है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। और सम में क्या होगा, x1 प्लस x2, ये दोनों का सम और दोनों का गुणनफल इतना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना था, दोनों हो गया। चौथा नंबर में है कि यदि z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, देन z1 बटा z2 बराबर व्हाट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, निकालना पड़ेगा। विस्तार से इस पे हम बात कर रहे हैं। z1 बटा z2, z1 का मतलब हो गया x1 प्लस आयोटा y1, z2 मतलब x2 प्लस आयोटा y2। अब आपको बताया गया है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बटा के नीचे हो तो यहां रेशनलाइजेशन होता है, परिमेयकरण होता है। x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, परिमेयकरण करेंगे चिन्ह बदलकर गुना भाग, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसी से गुना और इसी से भागा। अब ऊपर गुना करना होगा, नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर है कितना, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 बटा a प्लस बी a माइनस बी। इसके लिए तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, पता है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x2 का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ऊपर गुना कर लेते हैं, x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा में आयोटा से गुना होगा, आयोटा स्क्वायर y1 y2 बटा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 आयोटा x2 y1। आयोटा स्क्वायर का मान -1, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 y2 बटा x2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 का स्क्वायर।
अब बिना आई वाला ये दूगो है, इसको एक साथ लिख लेंगे। x1 x2 प्लस y1 y2, और इस दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x1 y2 माइनस x2 y1 बटा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। यही भर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में यही हो जाएगा। पूछ रहा था यही डिवाइड क्या होगा, तो भर देंगे। पांचवा में स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए। एडिटिव इनवर्स होता है योगात्मक विलोम। जोग का उल्टा क्या होता है, घटाव होता है। माइनस जेड को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो माइनस और जेड का मान दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, उसमें माइनस लगा देंगे तो एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। छठा में आपसे पूछा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। आपसे पूछा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका हिंदी होता है गुणात्मक विलोम। गुना का उल्टा क्या होता है, भागा होता है। यानी 1/z को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/z दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई। अब क्या हो जाएगा, इसका बटा में कॉम्प्लेक्स नंबर है, परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, x प्लस आयोटा वाई गुना करेंगे माइनस से और इसी से भाग देंगे, तो ऊपर x माइनस आयोटा वाई, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम बढ़ाएंगे, x माइनस आयोटा वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो x के बटा में आ जाएगा टोटल, माइनस आयोटा इंटू वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक भी लाकर आंसर हम छोड़ सकते हैं। x बटा हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू वाई बटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह पर जहां पूछ रहा है वहां यही आंसर भर दिया जाएगा। इसमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा y, तो क्या होगा आगे। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा a बराबर x और b बराबर y। चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो रियल रियल के बराबर होता है और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होता है। चूंकि a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा y के बराबर है, यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसका हिंदी हो गया वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को बराबर करने पर। वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को
बराबर करने पर तो क्या होगा, a बराबर x होगा एंड b बराबर y होगा। वास्तविक भाग a और x है, पहले का के बराबर हो जाएगा, दूसरा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दोनों चीज लिख देंगे, यही दोनों चीज यहाँ पर लिखाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 8वां नंबर में है a प्लस आयोटा b बराबर 0, तो आगे क्या लिखाएगा, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन समझिए। चूंकि a प्लस आयोटा b बराबर 0 या a प्लस आयोटा b बराबर 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। फिर यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो गया, तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हिंदी छोड़ देते हैं, ऊपर लिख दिए हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 0 एंड b भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा। समझ गए, तो यही दोनों चीज यहाँ भर देंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इफ a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0 देन रूट a इंटू रूट b बराबर व्हाट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ए 0 से कम है, बी भी 0 से कम है और हमको निकालना है रूट ए इंटू रूट बी। तो स्टूडेंट हो जाएगा ये माइनस रूट और ए बी का मॉड, माइनस रूट ए बी का मॉड। जैसे आपको हम बताए हैं रूट अंडर -5 इंटू रूट अंडर -6 हो तो माइनस रूट अंडर ये हो जाता है 5 इंटू 6। दोनों का पॉजिटिव वर्जन यहाँ लिखाता है, तो वहीं ये दोनों का पॉजिटिव हो गया, एक माइनस बाहर निकल जाता है, दोनों में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस का वर्गमूल माइनस बाहर निकल जाएगा। अब 5 इंटू 6 अंदर रहेगा और तो सेम ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर है, तो यहाँ भर देंगे माइनस रूट मॉड ए बी। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इफ a 0 से बड़ा हो b 0 से कम हो तो रूट a इंटू रूट बी क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चूंकि यहाँ a 0 से बड़ा है, b 0 से छोटा है, तो रूट a इंटू रूट बी क्या होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट a, ये 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है और b जो है वो 0 से छोटा है, तो माइनस लगा देंगे मॉड में। 0 से छोटा का मतलब यही होता है। अब ये रूट a माइनस का मतलब आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल, एक आयोटा बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर ए बी, ये दोनों पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ए रूट बी यहाँ आयोटा रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ इसको भी हम एक्सपेंड ऐसे कर सकते थे। नाउ ये जो यहाँ लिखे हैं इसको हम ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी अगर है तो रूट ए कौन सी है 0 से कम है, निगेटिव है, तो माइनस ऐसे रूट ए लिख सकते हैं मॉड में, मॉड में लिख सकते हैं ए को, और बी को लिख सकते हैं माइनस ऐसे मॉड में। माइनस माइनस का वर्गमूल माइनस और रूट के अंदर मॉड ए बी केवल बचेगा। तो इतना ही तो है, तो इसमें ही भरा जाएगा। और यहाँ पे क्या भराएगा, आयोटा रूट ए बी का मॉड भराएगा।
ये 10 को जो है फार्मूला और थ्योरी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक में एक का 10 क्वेश्चन हो गया ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका मूल्यांकन करें, मान निकालें, ये दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? 17 है, 4 पर सेट करेंगे, 4 चौका 16, एक आयोटा का पावर 1 हो जाएगा। 1 का कितना हो, पावर 1 हो गया। आयोटा का पावर 34 है, इसको भी 4 पर सेट करेंगे, 4 8 32 और 2 मिलकर 34 हो जाएगा। स्क्वायर है तो ये रहेगा। अब देखिए आयोटा 4 का मान 1 होता है और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। इसको यहाँ पुट करेंगे, 1 का पावर 4 इंटू आयोटा, 1 का पावर 8, आयोटा स्क्वायर की जगह पर कितना, -1, और टोटल का स्क्वायर है तो रहेगा। 1 का कितना हो, पावर 1 होगा, 1 इंटू आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 का कितना हो, पावर 1 होगा, और ये माइनस से यहाँ गुना हो गया है तो यहाँ भी 1 बच गया। तो यह कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, आयोटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अभी कैसे टूटेगा, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग जान रहे हो, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, प्लस 2 आयोटा प्लस 1, ये दोनों कट गया, केवल यहाँ 2 आयोटा हो गया। इतना आंसर हो जाएगा। या कभी कभी 0 प्लस 2 आयोटा भी करके किताब में आंसर दिया रहता है, दोनों में से कोई भी लिखेंगे चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 19 है तो आयोटा के पावर 4, 4 चौका 16, 4 पचे 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा। 1 का कितना हो, पावर 1 हो गया। आयोटा के पावर 25 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 छक 24 और 1 25, ठीक है। अब आयोटा 4 का मान वही 1 होता है, तो 1 का पावर 4 आयोटा क्यू का माइनस आयोटा बताएं, ये माइनस आयोटा हो गया। आयोटा 4 का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का कितना हो, पावर 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस 1 बटा 1 का कितना हो, पावर 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर, कुल मिलाकर माइनस आयोटा प्लस 1 बटा आयोटा का होल स्क्वायर। ये भी आपको बताए हैं कि 1 बटा आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। या तो आप इतना पे आंसर छोड़ सकते हो, या इसको -4 प्लस 0 आयोटा करके भी हम लिख सकते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का पावर 16 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ रेशनलाइजेशन होगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस से गुना और भाग, 1 प्लस आयोटा का पावर 16, ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 16 होगा।
अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, का पावर 16 है। 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस 2 आयोटा, 1 1 मिलकर 2 हो गया, का पावर 16, ये दोनों कट गया, 2 आयोटा बटा 2 का पावर 16, ये भी कट गया, आयोटा का पावर 16, 4 पर अगर सेट करेंगे तो 4 चौका 16। अब आपको पता है कि आयोटा 4 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4, और 1 का कितना हो पावर 1 हो सकता है, तो 1 लिख सकते हैं, या इसको 1 प्लस 0 आयोटा ऐसे करके भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अब इसी 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 100 तक है और आयोटा का पावर n है, इसका मान निकालना है। n का मान 1 से 100 तक रखना है, 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही 97 98 99 और 100। तो अगर 4 गो को घेरेंगे तो इसमें टोटल कुल यहाँ से यहाँ तक में 25 टर्म्स होगा। 4 गो को अगर घेरेंगे तो 25 चौका 100। अब आपको बताए हैं कि लगातार घात वाले 4i का योग हमेशा 0 होता है। लगातार घात वाले 4i का योग हमेशा 0 होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट 0 हो जाएगा, और इसमें कुल कितना टर्म्स होगा 25 टर्म्स होगा। तो 25 बार 0 को जोड़ेंगे तो भी तो 0 ही होगा, इसको हम 0 प्लस 0 आयोटा ऐसे करके लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आंसर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही हम लिख रहे हैं। इस प्रकार 2 में 4 गो क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया।